स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जैसा। मैंने जब निकालने के लिए सब कुछ तो निकल रहा है, लेकिन हम लोग तो डेफिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, आप बस आप मेरे को बताते रहिए ना, कैसे हम्म। कैसे क्या क्या समझा रहे हैं। जो हमने होमवर्क दे दे रखा था कल का, है ना, हम्म। वो कोई एक चार्ट दिए थे ना, हम्म। तो उस चार्ट को आपने बनाया होगा। जी। तो बस उसको उसको खाली अपने को समझना है कि आपने क्या क्या उसके बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं डीबीए के अनुसार। तो बस आपके मोबाइल का स्क्रीन खोजिए, ठीक है, और उसी में से निकालिए, निकाल के मेरे को बताइए फटाफट क्या क्या समझे। अरे भाई, समझना जरूरी। ये वाला था ना, ये वाला, हम्म। ये वाला एक चार्ट था। कौन है क्या नहीं है कोई नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि यहाँ ना। नाम किसी का है नहीं। हम्म। मिस्टर ABCD, कोई भी नाम एक तो हम रख दिए हैं, है ना। हम्म। ये चीज को आपको समझना है। इस चीज को समझ के आप मेरे को बताते रहिए। बोलिए, इसके बारे में जो जो आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करना है, आप बताते रहिए। आप अपना मोबाइल का जो स्टेरर एस्ट्रोलॉजी वाला जो ये है ना, हम्म। सॉफ्टवेयर है, बस उसी को खोलिए। उसी में ये सेट करके रखे हैं ना, ये वाला टाइम पीरियड सब तो मैंने हाँ। दे दिया था। बस उसका आप हाँ। आप एक एक चीज आप निकालिए। मैंने सिर्फ इसका डीबीए के अनुसार आप लोगों से मांगा था कि इसका दिन शुरू से लेके कैसा चलेगा, ये समझाने के लिए। समझाइए, आज मैं आपका स्टूडेंट हूँ। बोलिए। नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे भाई, मैं अभी फिलहाल, चलिए मैं आपका टीचर ही हूँ, बट आप निकालने के लिए तो सब कुछ निकाल ले रहे हैं सर, वही तो कह रहे हैं कि हम लोग डेफिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, क्या क्या निकाले, कैसे कैसे निकाले, वो बताइए मेरे को। पहले आप चार्ट बनाने बोले, चार्ट बन गया। हाँ, गुड, ठीक है। वेरी गुड। चार्ट तो आ गया यहाँ। हम्म। अब इसमें स्टार लोड वगैरह इसमें तो पूरा फुल दिखा रहा है। हाँ। जैसे यहाँ पे हम्म। ये असेंडेंट है। हम्म। असेंडेंट में आपका केतु और मार्स और हम्म। राहु तीनों हम्म। दिख रहे हैं। हम्म। ठीक ठीक है। है। सेकंड हाँ। हाउस में, सेकंड हाउस में ये एसयू, हाँ, एसयू किस जो पे भी है, चिन्ह होता मतलब उससे नहीं है अपने को। आप उसमें आप चले जाइए विंशोत्तरी दशा में, विंशोत्तरी है? दशा हाँ, निकालिए। बीमसूत्री दशा निकाल लिया। आप दशा के हिसाब से मेरे को बताते रहिए कैसा कैसा देखेंगे, क्योंकि एक बार दशा नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, उसके दस। बाद आप एकदम गड़गड़ से बताते रहिए फटाफट। उसमें क्या मिला आपको, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, एकदम इंक्लूडिंग ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी छोड़िएगा नहीं। बोलिए। आपका क्योंकि केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में ये जो स्टार वन यूज कर रहे हैं हम, ये वाला, और उसमें बहुत ज्यादा कोई हम्म। फर्क नहीं है। सब एक ही है, सब कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। बोलिए। यही तो नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा छोड़िए, आप अपना वहां पे केपी सिग्निफिकेटर में जाइए। एपी सिग्निफिकेटर। जैसे ये यहाँ पे, क्या फिर चेक में जाना हाँ, होगा ना सर? हाँ, फिर से चेक में जाना होगा ना? फिर से, चार्ट में जाना होगा ना? हाँ बिल्कुल चार्ट में जाना होगा। उसके नीचे में देखिए ना, केपी सिग्निफिकेटर लिखा होगा। केपी स्टार वन, जैसे केपी स्टेलर आप खोलेंगे, केपी स्टेलर जैसे खोलेंगे, तो वहां पे हम्म। एक एकदम पूरी तरह से देखिए। जैसे अभी एक्चुअली मेरा वेब कैम डिस्टर्ब होने की वजह से ना बहुत डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो मैं यहाँ पे वेब कैम के जरिए मैं आप लोगों को बता सकता था। ठीक है। हम्म। अ, जैसे अगर कोई एक कुंडली जैसे ही केपी स्टार वन में खुलते हैं, तो वहाँ ये हम्म। जो ऊपर में देखिए तीन जो पैरेलल
वर्टिकल ये है ना, पैरेलल साइन है, लाइन है। लाइन पे हाँ लाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आएगा हॉरोस्कोप डिटेल्स, उसके बाद आएगा जी। चार्ट, उसके बाद आएगा हम्म, विंशोत्तरी दशा, जी। उसके बाद देखिए केपी डिफॉल्ट आएगा। जी है। तो केपी डिफॉल्ट को ये करिए, Wouldn't it be nice to sleep केपी without डिफॉल्ट को us? मार्क करिए। हाँ हाँ, ठीक ओके है, किए। अब केपी डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ देखिए, मैं आपको चलिए मदद कर दे रहा हूँ, आपको वहां पे विंशोत्तरी दशा खुलने का मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे हम्म। विंशोत्तरी दशा खुल के रख दिया। देखिए सबसे हम्म। पहले ये मून की दशा है। हम्म। मून की दशा अप टू 10/8/1981। हम्म। अब मून के ऊपर आप कुछ बोलिए। वहां देखिए आपका लिखा हुआ है 9/8। केपी जी। डिफॉल्ट में मून के सामने में लिखा है ना 9/8। जी। तो 9 क्या है, 9 भाव क्या है? हम्म। क्योंकि अब देखिए 81 का मतलब वो ऑलरेडी बच्चा हाँ, है ना। जी। अप टू 81 तक का मतलब क्या है, अब एज को भी हिसाब में रखिएगा, क्योंकि स्थान काल पात्र भेद विश्लेषण अलग हो जाता है। हाँ। छोटी छोटी फार्मूला लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फार्मूला। अब यहाँ देखिए 68 से लेके मून की भुक्ति है कहाँ, हम्म, 10/6/72 तक। जी। अब 68 से लेके 81, तो 68 68 से 88 20 साल होगा, यानी 20 साल हुआ नहीं ये, ना। है ना। 20 साल से हम्म, 7 साल कम, कम। कितना साल हुआ, 13 साल। भाई 68 का पैदाइश है, एट्टी हम्म। वन तक कितना साल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? 13 साल, 13 साल। है, 13 ना 12 साल हो गए। दिखाता हूँ देखिए। 68 दो हाँ, 70। 81 तक है ना, तो 81, 81 से 11 68, 13 साल हो गए सर। 68 माइनस करिए। 13 साल आएगा सर। 13 साल, हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, 13 साल। तो अब ये 13 साल का बच्चा है, 13 साल के बच्चा हाँ, के ऊपर मैंने हिसाब से अब इसका प्रेडिक्शन करिए। 13 साल के बच्चा के हिसाब से प्रेडिक्शन करिए, 13 साल के बच्चे में क्या हो सकता है, लेकिन बस याद रखना चीजें बहुत कुछ बदल बदल सकती है। यहाँ देखो, मून, आप बोलो, कुछ बोलो, मैं उसके बाद इन डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? प्रश्नोत्तर पर्व ऐसे ही है, आपके मन में जो आ रहा है बस बोलो, बको, कुछ भी बोलो, नहीं तो आपका ये जो अंदर जड़ता है ये कटेगा नहीं। जी। कुछ भी बोलो तो देखो, मैं आपको सूत्र समझा दे रहा हूँ। मून, हम क्या जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड रिजल्ट देता है। हम्म। तो मून का स्टार लॉर्ड कौन है, सान है। और जी। सान कहाँ बैठा है देखिए, यहाँ नवम घर में बैठा है। हम्म। जुपिटर वो भी मून के साथ बैठा है। जी। ठीक है, यानी मून का स्टार लॉर्ड सान होने के बावजूद भी सान और मून दोनों कंजंक्शन में है। यानी अब मून को भी आपको देखना है। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे हम्म। सिग्निफिकेटर निकल के यहाँ पे धर दे रहा हूँ। बोलिए, मून है, मून प्लैनेट, ये प्लानिटरी तौर पे क्या क्या दे रहा है वो
वो भी दिखा देता हूँ। मून, यह है मून। मून प्लानिटरी तौर पे क्या दे रहा है? 8 और 9। स्टार के तौर पे कौन क्या दे रहा है? 9। ठीक है। और सेटन, ये तो सब लॉर्ड है, मून का सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड के तौर पे 2 3 4 आ रहा है। ओके। अब यहां से समझिए, सोर्स लेवल क्या दे रहा है? 8 और 9। 8 का मतलब क्या है? 8 8 घर का, 8 घर का मतलब क्या होता है? माया मतलब जाल। अष्टम भाव, हाँ, माया जाल, गुप्त विद्या। ठीक है। हाँ। प्रोविडेंट फंड। क्या इस उम्र में प्रोविडेंट फंड वगैरह ये सब मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे नहीं। मिलने के कोई चांसेस नहीं है। नहीं। वहाँ एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो। जी सर। हाँ, तो आप देखिए, इस उम्र में क्या आपको ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड ये सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आठ नहीं। का और भी बहुत सारा चीज है ना। आठ का मतलब क्या है? पीड़ा भी होता है। जी। पीड़ा, कष्ट, वो भी होता है ना। हम्म। तो आप देखिए, बचपन में 8 नंबर आया, हम्म। मतलब क्या? ये स्ट्रगलर बचपन है। क्लियर? अब देखिए मैंने कैसे, आप आराम से समझ जा रहे हैं। 9, 9 मतलब क्या होता है? धर्म कर्म सब कुछ होता है, लेकिन इतना छोटा बच्चा को धर्म कर्म से क्या मतलब है? हम्म। यहाँ 9th हाउस का मतलब होता है फादर। जी। यानी भाग्य। फादर मतलब पिता। तो अब ये देखिए, पिता की वजह से पीड़ा, या पिता के कारण कोई भी पीड़ा इसको मिला है। हम्म। आया समझ में? जी। यहाँ देखिए, हम्म। स्टार लॉर्ड कौन दिया है? वो भी 9th हाउस दिया ना, पिता ही दिया ना। हम्म। तो इसका प्रोमिनेंटली हम किस भाव को ज्यादा देखेंगे? किस भाव को? वो देखेंगे कौन सा? दैट इज 9th हाउस। तो नहीं। 9th हाउस की वजह से 8th हाउस फंक्शंस, बट टेस्ट ऑफ रिजल्ट कैसा होगा? आप यहाँ पे भी समझिए। टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे देखिए, 2 3 4 इंप्रूविंग भाव, यानी इसको पीड़ा उतना नहीं मिला होगा जितना इसको मिलना चाहिए था। 8th हाउस उतना एक्टिवेट नहीं हो पाया जितना एक्टिवेट होना चाहिए था, क्योंकि टेस्ट सुस्वादु है। सेटर्न 2 3 4 लेके बैठा है। टेक्निक यही है, प्रेडिक्शन टेक्निक। प्रेडिक्शन करना सीखिए। हम हम्म। अभी कोई हाउस नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। सिर्फ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि डीबीए के अकॉर्डिंग किसी के जीवन के बारे में आप देखिए, क्योंकि आपके पास जब कोई क्लाइंट आएगा, तो क्या आप उसका क्वेश्चन सुनेंगे, या सिर्फ उसको सबसे पहले आप बताना शुरू करेंगे, भाई आपके ये साल में, इस साल में, इस उम्र में आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। हम्म। अरे उसको तो आपको कुछ, आपके नॉलेज के बारे में कुछ तो बताना होगा ना भाई। जी। चमत्कार को ही इंसान नमस्कार करता है। आप क्या जानते क्या नहीं जानते वो बात की बात है। पहले तो दर्शन धरी, हम्म। आगे फिर गुण विचारी। पहले तो दर्शन अच्छा हो, देखने में तो खूबसूरत हो। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आप उस क्लाइंट को अगर उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, तो आप पे वो आपके साथ बैठेगा नहीं। जी। ये क्लाइंट की मनस्तत्व है।
ये उनकी साइकोलॉजी है, क्योंकि वो समझते हैं एस्ट्रोलॉजर भगवान होता है। अरे एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर एक आम आदमी होता है, बहुत ही आम आदमी। वो एस्ट्रोलॉजर करोड़पति किसी को नहीं बना सकता है। अगर करोड़पति किसी को बना सकता है तो सबसे पहले खुद को बनाएगा वो, औरों पे ध्यान बाद में देगा। एम आई राइट? और एम आई राइट? जी सर। लेकिन लोगों के दिमाग में तो बहुत तरह तरह का छाया, शून्य छाया बना हुआ है ना, हम्म। राहु के जैसा। राहु जैसे रहस्यमयी, वैसे सारे एस्ट्रोलॉजर लोग रहस्यमयी, एक दुनिया, एक माया जाल बना के रखे हैं। तो आपको भी भाई उस हिस्से में उतरना पड़ेगा। फटाफट पहले डीबीए खोलिए और उसके अतीत के बारे में कुछ बताते रहिए। बोलिए कि आपके जीवन की अप टू 1981 तक भाई आपको तकलीफ बहुत मिला है, स्ट्रगल बहुत मिला है आपके पिता के कारण, लेकिन आप अपने हिसाब से सुधर के आप खुद को ठंडा किए हैं, खुद को नॉर्मल रखे हैं। हम्म। हो गया आपका प्रेडिक्शन। क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं, पिता की वजह से पीड़ा, बट रिजल्ट, टेस्ट ऑफ रिजल्ट अच्छा है, बस बोल हम्म। दीजिए, हो गया। उसके बाद बोलिए, उसके बाद देखिए मार्स। आप इसको जी। डिस्क्राइब करिए। मार्च यहाँ पे देखिए, मार्च यहाँ पे मैंने आपको वो खोलने का दरकार नहीं है, आप यहीं पे मैंने लिख के रख दिया है। ये देखिए मार्च। आपको अपना मोबाइल छोड़ दीजिए, यहीं देख के बताइए। हम्म। ठीक है। मार्च यहाँ देखिए 5 8 12 दिया है प्लानिटरी सोर्स पे, स्टार लॉर्ड पे। मार्स का स्टार है केतु, वो दिया है केतु। 7 8 9 10। और उसके साथ जो है राहु, वो दिया है 1 4 5 8 9 12। आप इसको डिफाइन करिए। बोलिए, फटाफट बोलिए, आधा घंटा। पांचवा घर तो प्रेम का है सर। है? पांचवा घर तो प्रेम का है। नहीं नहीं, यहाँ अब उस उम्र में कहाँ प्रेम होगा यार, 13 साल की उम्र। हाँ। 13 साल की उम्र के बाद ही ना होगा जो भी होगा। अरे प्रेम होगा भी तो 18 के बाद, उससे हम्म। पहले कहाँ है। वैसे प्रेम तो बचपन में भी होता है, माँ बाप से प्रेम नहीं होता है क्या? हाँ। यहाँ भाई प्रेम, ये बच्चा के लिए प्रेम ना छोड़ के इसको आप दिमाग के तौर पे लिखो ना, पढ़ाई लिखाई के तौर पे भी लिखो, इंटेलेक्चुअलिटी के हम्म। तौर पे भी तो लो। अच्छा। उम्र इसलिए बोल रहे हैं ना बार बार उम्र देखने के लिए। हम्म। यहाँ देखो, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छा है, बट इंटेलेक्चुअलिटी गड्ढे में है, क्योंकि 5 8 12 दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका। 5 8 का मतलब होता है दिमाग से परेशान, क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ में नहीं आ रहा है। सोर्स, ये सोर्स है, रिजल्ट क्या है फिर वही 7 8 9 10। लेकिन टेस्ट अच्छा है, चलो इससे उबर जाएगा। 8 12 है, पीड़ा तो मिलेगा। यहाँ पे भी 8 है, बट यहाँ कुछ अच्छे घर है। 10 है। अब ये देखो, ये आदमी या लड़का या औरत जो भी हो, मतलब ये बचपन से पैसा कमाने की झोंक में पड़ जाएगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं 9 को रिप्लेस कर रहा है 8। इसके फादर की जगह को इसको लेना पड़ेगा। समझे? जी। इस तरह से देखिए, थोड़ा समझिए।
यहाँ देखिए, नो फादर, फादर का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? आठवां हाउस। यहाँ आठवां हाउस पीड़ा है, लेकिन पीड़ा के साथ साथ रिप्लेसमेंट भी है। यहाँ पे भी देखिए, आठ, नौ के आठ रिप्लेस कर रहा है, और साथ में साथ है। यानी यहाँ पे ये बिजनेस करने के बाद बिजनेस करने के लिए उतर जाएगा उतना कम उम्र में। पढ़ाई लिखाई करेगा, पांच है, लेकिन बुद्धि गड्ढे में है। यानी उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, उसको बस इतना ही समझ में आ रहा है कि मैं अपना स्टेटस कैसे बचा के रखूं। 10 नंबर। 5-9 होने से प्रोफेशन चेंज बोले थे हम, याद होगा आपको। जी। तो ये पढ़ाई लिखाई साथ साथ में पैरेलल प्रोफेशन लेगा, और वो प्रोफेशन होगा विद द रिलेट ऑफ 7। अब समझ में आ रहा है? बिजनेस। जी। अरे बहुत 30 मार्क कहाँ नहीं है, बस चीजों को ब्लेंडिंग कर लो, करो ना, इसको सीखो तो। आगे बोलो। आगे का मार्च खत्म हो गया, अब 88 हो हम्म। गया, 20 साल का उम्र हो गया इसका। हम्म। अब बोलो क्या होगा? बोलो। राहु आ गया, राहु। अब आओ। यहाँ राहु देखो कौन सा है, राहु यहाँ है। चलो मार्क कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा। राहु यहाँ है, ये। जी। तो राहु का सोर्स ये है, देखो। राहु का स्टार ये है सेटर्न, और राहु का साब है जुपिटर। बताओ। 1 5 1 4 5 8 9 12। अब देखिए स्टार इसको धीरे धीरे, जो पिछला लाइफ मैंने बोला था कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है ड्यू टू फादर, हम्म। फादर की पीड़ा की वजह से। मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि फादर है या नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वो सब बातें, हम्म। क्योंकि मैं वो सब नहीं देखा। अभी सिंपल हम लोग डीबीए देख रहे हैं। ये आप जस्ट, जैसे क्लाइंट ढुकेगा तो उसके बारे में आपको कुछ बताना है, उसका पैदाइश से लेके अब तक, वो जब तक आया है। हम्म। अरे भैया, मेरे टीचर भी मेरे को ऐसे ही सिखाए, मैं भी आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ। हम तो एक भी कुछ नहीं बोल सकते थे उस समय, आप लोग फिर भी तो कुछ तो बोल रहे हो, तो थोड़ा सा और प्रयास करो ना, थोड़ा और प्रयास करो, आप कुछ और शायद बोल सकते हो। देखो, फार्मूला तो आपको समझ में आ गया ना। ये सोर्स है, जैसे कहीं मान लीजिए आग लगी है, तो आग लगी है, आग का सोर्स कौन सा है? चूल्हा। हम्म। रिजल्ट क्या है? या तो खाना बनाएगा, या तो हाथ जलाएगा, या तो प्लेन ऐसे ही हवा गर्म करते रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ हमको पता चलेगा कि वो खाना बनाएगा, या हवा गर्म करेगा, या कुछ और करेगा। बोलो बोलो, सोचो, सोचो, कुछ तो बताओ भाई, सोचो, देखो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब तो का देखो। मतलब पढ़ाई तो। हाँ, पढ़ाई तो करेगा, पढ़ाई तो किया है। 4 हाउस हाँ। पढ़ाई है। 5 हाउस, 5 8 यहाँ पे भी है, माने यहाँ पे भी पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसको सूझबूझ नहीं है, वो क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है, बुद्धि गड्ढे में है। जी। यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा है, फायदे। पढ़ाई के साथ साथ में उसको अर्न करना जरूरी है।
क्योंकि उसका पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गया, जी। है ना। 10। 10 नहीं, 2 3 4, जी। 2 3 4, यानी पैसा जरूरी है उसके दिमाग में। ठीक हम्म। है। अब यहाँ देखो, राहु, राहु क्या है? राहु दिमाग से सोचने टेक्निकल, वाला। टेक्निकल वर्क, हम्म। टेक्निकल वर्क। मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगा सिर्फ, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। अभी तक हम लोग प्लेनेट भी नहीं देखे, अभी अभी हम कुछ भी नहीं देखे, है ना। हम्म। अभी सिर्फ डीबीए के तौर पे हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरह देखने की हजार अंगिक है ना, हमको तो हर एक अंग से खोजना पड़ेगा कि वास्तव में उसके साथ हो क्या रहा है। आपकी हम्म। नजर हर एक तरफ होनी चाहिए, है ना। जैसे शरीर में पंचेंद्रिय होता है, कान, आंख, नाक, है ना, स्पर्श, ये इससे जैसे हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, वैसे ही हम्म। एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे ही हमको सब चीज दिमाग में रखना होगा। अब यहाँ देखो, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये साथ में 12, हम्म। है ना। लेकिन 12 देखो यहाँ और कहीं नहीं है, इसलिए 12 नहीं। को आप छोड़ सकते हो, बट 5 8 को नहीं छोड़ सकते, 9 को नहीं छोड़ हम्म। सकते, क्योंकि 9 यहाँ पे भी है। माने फादर का एब्सेंस अब उसको सताने लगा है, उसके हम्म। दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ देखो, जुपिटर, राहु, जुपिटर, सेटर्न, ये तीनों को रूलिंग आ गए, है ना। राहु यहाँ हम्म। है, सेटर्न यहाँ है, जुपिटर यहाँ है। अब इसको ना केमिकल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, भगा रहा है। बस उसके दिमाग में कुछ नहीं है, रिजल्ट चाहिए कौन सा, 2 3 4। घर को ठीक रखने के लिए कहीं से भी, भाई को ठीक रखने के लिए कहीं से भी उसको अर्निंग चाहिए। और उसके रिजल्ट का दिमाग में सिर्फ यही रिजल्ट है, 1 4। घर का सुकून खुशहाली कैसे रखें, वो खुद की प्रयास के जरिए, खुद की प्रयास के जरिए। क्लियर। आप देखिए, मजा इसके बाद ही आएगा। जैसे राहु ढूका, राहु खत्म हुआ, यहाँ देखिए, जुपिटर, जुपिटर ढुक गया, जुपिटर 1 4 9, 6 10 11, 8 7 8 9 10। जैसे ही ये 2006 निकला, माने यहाँ तो ऑलरेडी वो राहु की दशा में ही जो है अपना केमिकल वर्ल्ड की तरफ ढुकेगा। सेटर्न, जुपिटर, राहु, यूरिया भी है, मतलब यूरिया जहाँ पे यूज होता है वैसा कोई ये एक्चुअली साबुन का फैक्ट्री वगैरह कुछ भी होगा, ऐसा ही कोई काम करेगा। ठीक है। वो सब अभी आप हम्म। मत देखो, वो सब अभी आप उतना नहीं जा पाओगे। लेकिन नॉर्मल छोटी छोटी चीजें आप देखना सीखो। ठीक है। जुपिटर जैसे ही ढुकेगा, यहाँ देखो, इसका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 4 9 6 10 11, 7 8 9 10। ठीक है। जुपिटर ढुका अप टू 10 8 2022 तक। बाप रे। मून यहाँ 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 पे, यहाँ से भी अब खतरनाक मार्च ढुक गया, यहाँ देखो, यहाँ पे मार्च ढुका 2020 में। लॉकडाउन चल रहा था ना उस समय। जी।
2021 2021 में लॉकडाउन। जो भी है, मार्च मार्च को देखो, 5 8 12 देख रहे हो, पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। 5 8 12, 5 8 12, 8 8। अब यहाँ देखो, ये 8 पीड़ा ऐसा पीड़ा है ना, पूरा पैसा फंस जाएगा उसका। यानी जुपिटर की दशा में उसकी पीड़ा, राहु के अप टू आते आते, मार्च आते आते उसका पूरा पैसा फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। जितना राइज हुआ, हम्म। ठीक है, यह 19 तक, मून तक, मून मून 8 9 8 9, 2 3 4 वही एक ही है। मून तक राइज हुआ, लेकिन मार्च से फिर गिरना स्टार्ट कर देगा। मार्च, फिर राहु, फिर राहु आया, फिर राहु। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अब एज बढ़ गया। अब देखो, एज के हिसाब से भी चीजों को बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ एज जैसे बढ़ गया, अब यहाँ पे राहु 5 8 12 देना शुरू कर दिया, यानी पैसा फंस गया, उसको किसी हाल में खुद को बचाना है। क्या करेगा? थर्ड को यूज करेगा, प्लेस चेंज फ्रॉम द होम। 4 घर है, घर से 3 नंबर दूर जाना, पैसे की वजह से। देखो, वही चीज, वही राहु, लेकिन दूसरों, कुछ एक एज में कुछ और चीज दे रहा था, लेकिन वही नेक्स्ट एज में कुछ और चीज दे रहा है। अब इसका मतलब है, पैसे की वजह से इसको घर से कहीं भागना पड़े, नहीं तो तंग करेंगे। कौन? जुपिटर। यहाँ जुपिटर मतलब होता है कानून, 9th हाउस, कानून। अब एज चूंकि बढ़ गया है, एज बढ़ गया ना इसमें, जी। तो एज बढ़ गया। अब यहाँ जुपिटर 9th मतलब होता है कानून। अब कानून को, कानून के डर से कैसे भी हो उसको जगह बदलना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि इसका पैसा फंस गया। ये पैसा ये रिकवर नहीं कर सकता है। तो मान लो 5 8 12, ये पैसा इसको, इसका जो पैसा है वो फंसा हुआ है। और क्योंकि इससे पहले वेनस की दशा थी, यहाँ देखो 20 20 2 2017, और वेनस ने देखो 6 10 11 दिया है। यानी लोन फोन लेके ये अपना बिजनेस को बढ़ाया था, डेवलप किया। अब आप समझ रहे हो ना धर्मदेव भाई, कैसे कैसे हम्म। एज, क्यों स्थान काल पात्र मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एज के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। जी। एज के हिसाब से चीजें बदल रही यही बॉन्डिंग तो हम लोग से नहीं हो पा रहा है। हैं। यही तो ब्लेंडिंग सीखना है। हम लोग यही, सीधा सीधा घर देख ले रहे हैं, घर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, यही तो ब्लेंडिंग करना है, यही यही तो एस्ट्रोलॉजी है। क्यों नहीं कर पाओगे? हम्म। तो आप देखो, यहाँ ये वेनस जब था, दैट इज 2017, उस समय तो कोई डिस्टरबेंस नहीं था यहाँ तक, है ना। सेटन भी डिस्टर्ब नहीं किया था उसको, क्योंकि यहाँ पे भी 9 9 7 10 दे रखा है। सेटन भी नहीं किया। मून मून 8 9 2 3 6, मून भी नहीं किया। लेकिन जहां मार्स ढुका, फिर वहां पे अब उसका परेशानी शुरू हो गया। राहु आते आते वो परेशानी ऐसा होगा, इस तरह जगह पे पहुंचेगा कि उसको अपना घर वर छोड़ के भागना पड़ेगा, जगह बदलना पड़ेगा। क्लियर? जी। अब देखो, 22 के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? सेटन। सेटन को देखो, 2 3 4, 7 8 9 10, 7 8 9 10, क्योंकि सेटन का सिग्निफिकेटर स्टार भी केतु है, केतु है।
अब यहाँ देखो जगह बदलने के बाद उसके लाइफ में मोटा मोटी एक अच्छाई आ गया। ठीक है, जी। अच्छाई आ गया। अब ये सेटन की महादशा में इसकी उन्नति होगी। ये जहाँ पे वो उसको प्रॉब्लम हुआ था वहां से वो रिकवर कर लेगा खुद को। लेकिन 8 इसके साथ भी है, 8 साथ नहीं छोड़ा है। 8 मतलब कहीं पे भी कोई भी अनहोनी दुर्घटना, है ना, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये साथ में ही रहेगा। लेकिन क्योंकि 7 और 10 भी है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसके लाइफ कुछ हद तक पहले से बेटर हो जाए। यही ब्लेंडिंग सीखो, यही ब्लेंडिंग